मालूम है इस शंख का क्या कार्य है? जिस जगह पर शंख बजता है वहां के बैक्टीरिया और वायरस दूर चले जाते हैं या मर जाते हैं। यानी जहां जहां तक इसकी आवाज जाती है वहां तक के बैक्टीरिया और वायरस दूर चले जाते हैं, क्योंकि इस शंख से जो आवाज निकलती है, आपने देखा इस शंख में ऐसे गोल गोल घूम रहा है, यह शंख अंदर घूमता है गोल गोल। जब इसमें आवाज लगाई जाती है, फूंक मारी जाती है, तो आवाज जो जाती है वो गोल गोल घूम घूम कर बाहर निकलती है। बंदूक एक होती है और एक राइफल होता है। ज्यादा शक्तिशाली जो गोली चलती है वो राइफल की होती है। राइफल की गोली जब किसी को लगती है तो छेद करते हुए, होल बनाते हुए बाहर निकल जाती है, लेकिन बंदूक की गोली उतनी शक्ति के साथ नहीं लगती है। कारण एक है, बंदूक की गोली सीधी जाती है, लेकिन राइफल की गोली नाचते हुए घूमते हुए जाती है। इसकी भी जो आवाज होती है वो नाचते हुए घूमते हुए जाती है, चारों दिशाओं में फैलती है। और जो भी बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं अगर आपके घर में हैं तो धीरे धीरे वो दूर चले जाएंगे। यानी एंटी वायरस का काम करता है ये आपके घरों में। कोरोना के समय में जिन लोगों ने शंख बजाया उसमें से ज्यादातर लोगों को कोरोना की समस्या नहीं हुई, क्योंकि अगर आप शंख बजाओगे तो क्या होगा, चार अंग एक साथ में ठीक होते हैं। जब आप शंख बजाने के लिए लंबी गहरी सांस खींचते हो, क्योंकि बहुत सांसें चाहिए, तो जब सांस लंबी गहरी खींचते हो तो उस समय आपकी लीवर और आपकी किडनी, इन दोनों की शक्ति बढ़ती है। और जिस समय पूरी सांस भर के अपने फेफड़े में जब फूंक मारते हो तो बहुत दम लगाना पड़ता है, तो उस समय आपके फेफड़े और आपका हार्ट, दिल, ये दोनों ठीक हो जाता है। यानी शंख बजाने से एक बार में लीवर, किडनी, हार्ट और लंग्स ये सारे ठीक हो जाते हैं। ये बेनिफिट है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोरोना में दुनिया भर के डॉक्टर कह रहे थे लोगों को, बलून फूको, बलून फूको। हम भारत के लोग शुरू से शंख बजाते हैं, अब हम शंख नहीं रख रहे हैं, शंख नहीं बजाते हैं, तो कोरोना में वो चमड़े का, रबर का बलून फूक रहे थे। जबकि ये कैल्शियम का बना है, ये समुद्र से निकला है, कैल्शियम है इसके अंदर। अगर ये बजाओगे आप तो आपके जीवन में अद्भुत कल्याण होगा। इसके फायदे कैसे होंगे? एक डॉक्टर साहब ने अभी पिछले 1 महीना पहले मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब आप बजाओ, वो दांत के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं पिछले 1 महीने से बजा रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग खुल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे टेंशन कम हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है तनाव कम हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब दांत के डॉक्टर हैं और खड़े होकर ही ज्यादातर ऑपरेशन उनको करने पड़ते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत थक जाता था, लेकिन अब अद्भुत ऊर्जा मिल रही है शंख बजाने से। तो ये बेनिफिट है इसका। लेकिन अब हम लोग क्या है, शंख नहीं रखते, क्योंकि शंख फूकने से लगता है अरे ये सब तो पूजा पाठ करने वाले लोग बजाते हैं। और एक और भ्रांति हमारे समाज में, शंख कौन बजाता है? पुरुष बजा सकते हैं, महिलाएं नहीं बजा सकती। आप लोग भी ऐसा सोचते हो? किसी ने कहा कि औरतों को शंख नहीं बजाना चाहिए। औरतों को भी शंख बजाना चाहिए, क्योंकि माता रानी की कहीं भी तस्वीर, मूर्ति, फोटो देखोगे तो उसमें भी माँ के हाथ में शंख है। पश्चिम बंगाल की सभी माताएं घरों में शंख बजाती हैं। पश्चिम बंगाल के घर घर की महिलाएं शंख बजाती हैं। शंख सिर्फ एक शर्त पे एक समय नहीं बजाना चाहिए, जब तबीयत खराब है तब मत बजाइए, जब माताओं के मेंसेज चल रहे हो तब ना बजाएं, और जब एक माँ गर्भवती हो तब ना बजाएं। बस 3 ही नियम, बाकी सभी समय आप शंख बजाएंगे। पुरुष हो चाहे माताएं हो, हमेशा बजाएं, जरूर घर में रखें, निश्चित तौर से आपका कल्याण होगा। एक और दूसरी चीज, इससे हम दूर हट रहे हैं। मैंने बहुत घरों में देखा कि लोग शंख रखते हैं, पूजा करते हैं, बजाते नहीं, है ना? ऐसा होता है। आप लोग जाएं और बजाएं। और बजेगा कैसे? अब कितने लोगों को शंख बजाने आती है? आती है बेटा? कैसे बजाते हैं? कोई बताएंगे कैसे बजाते हैं? शंख बजाना ही बड़ा मुश्किल है। हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। उस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपको मैं विधि बता देता हूँ। विधि, शंख बजाना बड़ा मुश्किल है। बहुत लोग फूंक मारते हैं, हवा निकल जाती है, और शंख बजता ही नहीं। होता है ना बेटा? शंख मारा, फूंक मारा और हवा निकल गई, बजा तो है ही नहीं। अब बजती कैसे है, ये बजाते कैसे, उसका एक छोटा टेक्निक है। घर में जाके आज एक्सपेरिमेंट करोगे, आज ही बजा लो एक बार में। शंख की अपनी स्वयं की कोई आवाज नहीं होती, इसकी कोई आवाज नहीं होती, वो शंख की आवाज नहीं है।
वो आवाज आपकी होती है, लेकिन फूंक मारने से आवाज नहीं आती। हवा से क्या आवाज, फूंक मारोगे आवाज कैसे आएगी? आपने क्या करना, अपने ओठों को, दोनों ओठों को गोल बनाना, गोल जीरो की तरह, और जीरो की तरह बनाकर आपने अपने ओठों से ही आवाज निकालनी, अपने ओठों से आवाज निकालनी हवा भरकर, और उस आवाज को यहां देना। और जब ये आवाज इसमें जाती है तो इस शंख का काम है कई गुना ज्यादा वो आवाज शंख बढ़ाकर बाहर फेंक देता है। यानी आवाज किसकी है? शंख की नहीं है, आपकी ही आवाज है। जैसे मैं माइक में बोल रहा हूं, मेरी आवाज बहुत धीमी है, मेरी आवाज नहीं जा रही, यानी मेरी आवाज को कौन आप तक पहुंचा रहा है? ये पहुंचा रहा है। इसने कई गुना आवाज को बढ़ाया है, तब जाकर आपके पास आवाज आ रही। ठीक वैसे ही हमारी आवाज को शंख कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। अब बजाने की विधि कैसे है मैं बता दूं, एक बार आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। पहले इससे आवाज निकालते हैं, ओठों से मिलाकर गोल बनाते हैं। जितना छोटा गोल बनेगा उतना ही तेज आवाज आएगी, है ना? ऐसे ये आवाज मेरी थी, इसने बढ़ा दिया कई गुना और आप तक पहुंचाया दूर दूर तक। ऐसे बजाते हैं। आप भी बेटा ट्राई करके देखना, आज आपकी आवाज निकलेगी और शंख से आवाज आएगी। घरों में रखिए शंख को, आप खरीद लीजिए। जो बच्चे शंख बजाएंगे उनकी याददाश्त क्षमता बढ़ जाती है। ये भारतीय संस्कृति की निशानियां हैं जिससे हम दूर जा रहे हैं।